हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। क्या हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मैं करोड़पति बन सकता हूँ या रोडपति, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटल होने लगी है। तो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपने आपको इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में लोग गलतियां भी बहुत कर रहे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक अर्निंग का सोर्स तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक लॉस का भी हमारे पास एक सोर्स है। तो अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा, और गलत तरीके से काम करते तो हमें लॉस हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ शेयर मार्केट कैसे काम करता है। देखो, कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वो शेयर मार्केट में लिस्ट इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें रुपयों की ज़रूरत होती है। कुछ कंपनियां अपना लोन चुकाने के लिए रुपए लेती हैं, और कुछ कंपनी अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए लोन मतलब पैसा लेती है। ठीक, अब वो पैसा कैसे मिलता है, जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो हम जैसे रिटेल यूजर्स, डीआई, बहुत सारे एफआई यूजर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इस कंपनी में इनके शेयर खरीद के अपना इस कंपनी में हिस्सा बढ़ाते हैं, और उसके बदले इन कंपनी वालों को पैसा मिल जाता है। तो कुल मिला के कंपनी जो है अपने शेयर, अपनी कंपनी के शेयर आपको दे देती है, जिससे कि आप भी उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होने पे शेयर का प्राइस बढ़ता है, और प्रॉफिट होने पे ये डिविडेंड भी देती है। और इस तरीके से शेयर मार्केट काम करता है। इसमें बायर और सेलर होते हैं, कुछ बाय करते हैं और कुछ सेल करते हैं। तो आइए अब इसको स्टार्टिंग में और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एमआरएफ कंपनी का एक शेयर दिखा देता हूँ, जिसका प्राइस 1,02,000 रुपये अभी है। तो आइए जानते हैं कि कुछ टाइम पहले इसका प्राइस कितना था। तो आइए हम इसके ग्राफ में आ जाते हैं। ये देखिए, मैं इसका पूरा मैक्स चार्ट निकाल देता हूँ, दिस वन, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जब मार्केट में लिस्ट हुआ था तो ये कितने प्राइस पे चल रहा था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने लिस्ट निकाली और ये आ चुका है। सबसे लो प्राइस इसका यही है, और ये देखिए, ये जो प्राइस आपका चल रहा है, दिस वन, ये 2001 का प्राइस है। 17 अक्टूबर 2001 में इनने 401 रुपये का इसका प्राइस चल रहा था। 2001 की बात है, तकरीबन 22 साल पहले। 22 साल पहले अगर किसी ने इनमें इन्वेस्ट किया होता तो आज देखिए उसका प्राइस 1,00,000 रुपये है। अगर उनने 400-500 रुपये भी लगाए होते तो अब वो उसके अमाउंट जो है वो कितने 1,00,000 रुपये बन गए होते। सिर्फ एक क्वांटिटी की बात है। शेयर मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। लॉन्ग टर्म में कि आप 1-2 साल के लिए नहीं, कम से कम 5-10 साल 20 साल के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखिए इसका ग्राफ कैसे काम किया है। ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, ये 2012 से बहुत अच्छे इतने ग्रोथ की है। ठीक, ये तो हो गया एमआरएफ की बात, कि अगर आपने लगाया होता कि ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना बढ़िया है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में। देखो, प्रॉफिट के साथ मुझे लॉस भी आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो सकता है आपके साथ। प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है। तो आइए अब मैं आपको लॉस वाली कंपनी दिखा देता हूँ, जिसका नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन। ठीक, इसमें क्लिक करते हैं और देखते हैं। अभी इसका प्राइस 1,30 रुपये चल रहा है। मैक्स टाइम में इसका प्राइस क्या था वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी चार्ट ओपन हो रहा है, दिस वन, ये देखिए, एक साल पहले इसका जो प्राइस था, इसका हाई मतलब एक साल नहीं, 2008 में इसका प्राइस 800 रुपये था। ठीक है, अब 800 रुपये से ये देखिए कैसे गिर के नीचे आ गया। तो शेयर मार्केट प्रॉफिट पे तो काम करता ही करता है, और इससे लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कि यहाँ से आप करोड़पति और रोडपति दोनों बन सकते हो। बस फ़र्क इतना है, जितना एमआरएफ में लगाया था वो अमीर बन गया है, और जितने रिलायंस में लगाया था वो गरीब बन गया। तो इससे बचने का एक और आपको मैं तरीका बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए और क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, जीरोधा का। ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। अभी तक मैंने यहाँ पे 2,08,000 इन्वेस्ट किए हैं, जिसमें मुझे तकरीबन 10,000 का लॉस है। अभी करंट प्राइस मेरा 1,98,892 रुपये चल रहा है। अगर मैं आज ही सारे अपने शेयर बेच दूंगा तो मुझे तकरीबन 10,000 का लॉस होगा। ठीक, अब मैं आपको पहले सबसे मैं अच्छी बात बताता हूँ और एक बुरी बात बताता हूँ। तो सबसे पहले तो बुरी चीज़ें दिखा देता हूँ। जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो ये मैंने कुछ बेकार शेयर खरीदे थे। ये देखिए, हर शेयर में मेरे, ये आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट है, जिसमें मुझे 3,000 का लॉस हो रहा है। यहाँ मुझे तकरीबन 10,000 में 2700 का लॉस हो रहा है। तो ये वो गलती है जब मैं बिना सीखे यहाँ पे आया और मैंने कुछ क्वांटिटी बाई की गलत प्राइस में। जब मार्केट अपने हाई पे थी तब आपको क्वांटिटी बाई नहीं करनी है, चाहे वो कोई भी शेयर हो। जैसे एमआरएफ अभी 1,00,000 रुपये पे था। ठीक, अगर आपने उसे बाई किया सपोज अभी, और वो गिर के 70,000 पे आ जाता है, तो वो आपको आपने 30,000 महंगा खरीदा।
तो एक चीज़ है, हम कभी भी किसी भी शेयर को ना ही हाई प्राइस पे सेल कर सकते हैं और ना ही कभी किसी भी लो प्राइस पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना गिर सकता है। तो यही है, जब मैंने गलतियाँ की तो देखिए ये मुझे क्या कितने का मिला, दिस वन, यहाँ पे सब में मुझे लॉस दिखा रहा। अब मैंने क्या करा, देखिए अब मैंने अपने शेयर को डाइवर्सिफाई किया। डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि एक ही कंपनी में पैसा ना लगा के अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाना। तो जब मैंने डाइवर्सिफाई किया तो मैंने देखो काफ़ी कुछ गलती करने के बाद मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बन सकता। शॉर्ट टर्म का मतलब कि मैंने आज पैसा लगाया, 1 महीने बाद मुझे अच्छा खासा रिटर्न हो गया। शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनेगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि दिस वन, ये हमारा चल रहा है बजाज फाइनेंस। ये देखिए यहाँ मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। ये प्रॉफिट की वजह है कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, जो मैं आपको भी सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या, ये शेयर मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीदा जब मार्केट हाई पे थी, मुझे कम नॉलेज थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो अब मेरे पे 2 ऑप्शन था, इसको एवरेज करना, इन प्राइस को एवरेज करूँगा, लेकिन एवरेज करके मैं कितना एवरेज कर सकता था, 400 रुपये पे या जो भी है, मतलब विप्रो की बात कर रहा हूँ, जैसे 520 में मैंने इसे ख़रीदा है। अब मैं इसे एवरेज करके कितने पे, 3.5 पे भी खरीदता तो मेरा एवरेज 450 हो जाता, तो मैं यहाँ पे अभी भी नहीं निकल पाता, ठीक। तो मैंने क्या करा, अपने अकाउंट को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया। मैंने फिर वो देखो मार्केट गिर रही है तो मैंने बजाज फाइनेंस में तब इन्वेस्ट किया, बजाज फिनसर में, बीएससी में तब इन्वेस्ट किया, नौकरी में, निफ्टी बी में। तो मार्केट गिर रही थी तो मैंने अपनी इन क्वांटिटी को एवरेज करने की बजाय मैंने अदर कंपनी में लगाया। अब देखो इसमें फ़ायदा क्या, अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अब यहाँ से मार्केट अगर और भागती है तो मैं अपनी ये कुछ जो मेरे रेड है, मैं यहाँ से भी प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, दिस वन, यहाँ से मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। मार्केट अगर और भागती है तो मैं सबसे नीचे वाले यहाँ से भी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूँगा। तो लॉजिक ये है कि अगर मार्केट भाग रही हो, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँगा और जो मेरा बचा हुआ अमाउंट है वो मेरे पास होगा, और जब मार्केट गिरेगी तो मैं फिर से इन कंपनियों में दोबारा री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक। अगर एवरेज करने चला जाता तो क्या होता, मैं फंस जाता। अब देखिए सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जब विप्रो गिर रहा था ना, विप्रो गिर रहा था तो इन्फोसिस और टीसीएस भी गिर रहा था, तो मैंने इन्फोसिस खरीदा, ठीक। कितने पे, तकरीबन 1200 के नीचे आ गया था इन्फोसिस, दिखा देता हूँ मैं आपको। और अभी रिसेंटली मैंने इसे 1400 में बेचा है कुछ टाइम पहले। तो लॉजिक यही है कि मैंने विप्रो को एवरेज करने की बजाय क्या करा, मैंने उसी कंपनी का एक दूसरा अच्छा शेयर बाय कर लिया, ठीक, क्योंकि आईटी सेक्टर है, गिरेगा तो उठेगा भी। तो इस तरीके से अपने अमाउंट को मैंने डाइवर्सिफाई किया, एक ही कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाया। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास एक ही कंपनी है, सपोज आपने आपके पास कुछ पैसा है और ये जितने भी आपको ये अंडे दिख रहे हैं, कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें। क्यों, क्योंकि गलती से अगर बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। इसका मतलब आपके पैसों से है कि आप सारे पैसे एक ही शेयर में ना लगाइए, अलग अलग शेयर में डाइवर्सिफाई करिए। फॉर एग्जाम्पल केमिकल सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, पेंट का सेक्टर हो गया, ग्लास सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो गया, बैटरी सेक्टर हो गया, तो अलग अलग, और मेडिकल सेक्टर हो गया। तो ऐसे ही आप अगर अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो ये होता है कि कई बार सेक्टर काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना आ गया तो क्या हुआ, मेडिकल वाले सेक्टर थे उन्होंने अच्छा पैसा बनाया और आईटी सेक्टर ने अच्छा पैसा बनाया। क्यों, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया, बहुत तेज़ी से कंपनी ऑनलाइन की तरफ भागी, ठीक। फिर क्या हुआ, मेडिकल वाले जितने भी थे आपके सिप्ला, ग्लेनमार्क, जो भी कंपनियाँ मेडिकल वाली, तो इन्होंने भी क्या करा, एक अच्छा, क्योंकि आपको पता है कोरोना टाइम में सबको मेडिसिन की ज़रूरत थी, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। तो हर टाइम आता है एक कंपनी को, मतलब एक सेक्टर को भागने का, बस हमें एक उसकी भी तलाश रखनी है कि वो कब भागेगा, ठीक। तो इसलिए अपना जो है अकाउंट डाइवर्सिफाई करिए। देखिए ये जब मैं बजाज फाइनेंस खरीद रहा था तो बजाज फाइनेंस और नीचे आया तो मैंने बजाज फिनसर भी खरीदा, दोनों सेम कंपनी है, ठीक। तो काम एक ही है। अब यही है कि एवरेज करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, उसी सेक्टर की अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर हो सके, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो टॉप की कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि देखिए टॉप की कंपनी होगी ना, वो गिरती तेज़ी से तो पंप भी तेज़ी से मारती है, क्योंकि सबसे पहले लोग अच्छी कंपनी बाय करने की कोशिश करते हैं, ना कि बुरी कंपनी। अब अच्छी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी अच्छे प्राइस में आपको मिल रही है। अब आप देखिए जो एमआरएफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एमआरएफ ये कंपनी है, ये भी आपको 1 लाख रुपये दिख रहा है। अगर यही कंपनी आपको 70,000 या 60,000 के प्राइस में मिली तो आप नहीं खरीदोगे ना। तो यही चीज़ होता है कि अच्छी कंपनियाँ जो होती हैं वो क्या करती है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गिरती तेज़ी से, तो वो रिकवरी तेज़ी से देती है। अब देखो, अब आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपको किस इवेंट में नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक। सबसे पहले तो देखो शेयर मार्केट का जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो कैसे, किस पे डिपेंड करेगा। अगर बायर्स ज़्यादा होंगे तो शेयर का प्राइस जो वो इंक्रीज होता है, और अगर सेलर ज़्यादा होते हैं
तो जो है कंपनी का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्ट पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अगर लॉस वाली कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया तो प्राइस ऊपर जाएगा, और अच्छी कंपनी ने बेकार रिजल्ट दिया तो नीचे आ जाएगा। और मीडियम है, अगर नॉर्मल रिजल्ट है जैसा पिछले क्वार्टर में दिया था तो नॉर्मल रहता है। फिर आता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड मतलब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देती है, तो अगर अच्छा डिविडेंड देती है तो प्राइस ऊपर जाता है, नॉर्मल डिविडेंड है तो ठीक रहता है। फिर होता है कि शेयर का जो प्राइस है वो स्प्लिट होता है। अब स्प्लिट और बोनस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्प्लिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे एमआरएफ का 1 लाख का शेयर है। अब आप भी जानते हैं 1 लाख का शेयर है, बहुत से लोग उसे बाय नहीं कर पाएंगे, तो कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है या बोनस दे देती है। फॉर एग्जांपल कि उसने क्या करा, एक शेयर पे 10 शेयर दे दिए। ये स्प्लिट करना और बोनस करना भी हो जाता है कि जिसके बाद एक शेयर है वो 10 बन जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर एमआरएफ ऐसा करता है कि एक शेयर के वो 10 करता है, तो जो उसका 1 लाख प्राइस चल रहा है वो 10,000 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके 10 टुकड़े कर दिए, और जिसके बाद एक क्वांटिटी थी उसके बाद 10 क्वांटिटी हो जाएगी, और जो 1 लाख का प्राइस है वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात वही है, बस क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी है और प्राइस कम कर दिया। तो ये चीज़ है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। अब मेन चीज़ है, क्या आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो आने वाला ट्रेंड यही है, आपके लोग, आपके आसपास के फैमिली मेम्बर, दोस्त सब इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि मुझे भी करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी रियल बात बता देता हूँ। देखिए, अगर जिन रुपयों की ज़रूरत आपको कम से कम 5-10 साल तक नहीं हो, सिर्फ उतना ही इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। वरना क्या होगा, आप देखो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे किसी का पैसा नहीं बनता। शॉर्ट टर्म में किसी का पैसा नहीं बनेगा, जो पैसा बनेगा वो लॉन्ग टर्म में बनता है। आपने देखा ना, एमआरएफ का प्राइस 2 साल पहले 2001 में कितना था, तकरीबन 500 रुपये के आसपास था, और 2023 हो गए और आज 1 लाख है। तो इसका रीज़न यही है, शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता, जो पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में बनता है। और एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए ही हैं और आप वो शेयर मार्केट में डाल देते हैं, तो अब क्या होगा, हो सकता है आपने कोई शेयर खरीदा, उसके आपको 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। सपोज अब वो नीचे आ गया, अब वो आपको 80,000 रुपये दिखा रहा है 1 लाख के, या 90,000 दिखा रहा है। अब आपको रुपयों की ज़रूरत है, तो अगर आपने उसे बेचा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका व्यू ऐसा होना चाहिए कि आपको फ़र्क ना पड़े कि मार्केट नीचे गिरी है या ऊपर गिरी है, क्योंकि आपका व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में भी बनता है। बस दिक्कत ये है ना कि अगर आपके पास 10,000 ही का कैपिटल है, आपने 10,000 रुपये लगा दिए कुछ टाइम के लिए, ठीक, अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो या तो आपको लॉस में बेचना पड़ेगा या प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा, दो ही चीज़ें होंगी। और बाय चांस बहुत ही एजेंट और लॉस में दिखा रहा, फिर आपको लॉस में बेचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना सिर्फ उतना रुपया कि कम से कम आपको 5-10 साल तक उस रुपयों की ज़रूरत ना पड़े। कोई नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा रुपये डालो, 1,000, 2,000, 5-10 हज़ार से भी काम चल जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा रुपया है, शेयर मार्केट का एक रूल और बता देता हूँ मैं, जिन्हें मंथली पैसों की ज़रूरत होती है, शेयर मार्केट कभी भी उन्हें पैसा कमा के नहीं देगा आसानी से। और जिन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्हें शेयर मार्केट पैसा कमा के देता है। अब वो कैसे देता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं आपको उस टाइम की बात बताता हूँ जब मेरे पास कम रुपए थे। क्या करता था मैं, कुछ शेयर खरीदता था, अगर 2 महीने तक वो रेड है ना, और जैसे ही मेरे प्राइस पे आता था मैं निकल के बेच के निकल जाता था, दूसरे शेयर पे लगाता था, फिर मार्केट फिर नीचे गिरती थी और मेरा वो फिर रेड हो जाता था। लेकिन अब जब मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये शेयर रेड है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, ये रेड है, मैंने क्या करा, मार्केट गिरी, मैंने और शेयर बाई किए, और शेयर बाई किए, गिरती रही, बाय करता गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रॉफिट में बेच सकता हूँ, और ये जो मेरे रुपए लगे हैं शायद मुझे इनकी ज़रूरत 10 सालों तक ना हो, अभी मार्केट गिरती तो मैं और इन्वेस्ट करता। तो मैं सिर्फ मार्केट में उतना ही इन्वेस्ट करता हूँ जितनी की मुझे ज़रूरत है, और मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब देखो, अब मैं यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगी बेवकूफ़ी। अब देखो, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, ठीक, आपके पास सपोज 1 लाख रुपये है, ठीक, 1 लाख रुपये से आपने क्या करा, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट की, ठीक, अच्छी कंपनी में। अब क्या हुआ, मार्केट गिर गई, कोई बैड न्यूज आई, मार्केट गिर गई। अब जैसी बैड न्यूज आई, मार्केट गिरी, आपने क्या करा, 20,000 का और ख़रीद लिया क्योंकि मार्केट गिर गई। अब आप 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते थे, अभी आपने 40,000 इन्वेस्ट किए, हो सकता है मार्केट और गिर गई, आपको और अच्छे प्राइस में मिल गया, ठीक। अब ये देखिए, आपने ये जो प्राइस खरीदा था 20,000 में स्टार्टिंग में, उसके कितने नीचे आके आपने और क्वांटिटी बाई की है, ठीक। अब ऐसा करके आपने क्या करा, अपने रिस्क को कम किया, अदर कंपनी में अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया,
ये देखिए डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आपने पहले पेंटिंग की कंपनी में लगाया था, फिर आपने मेडिकल की कंपनी में लगाया, फिर आपने आईटी सेक्टर में लगा दिया। आप अपने उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो पोर्टफोलियो को। अलग अलग कंपनी में ये होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी कंपनी में मतलब किसी सेक्टर में रिसेशन चल रहा है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अब रिसेशन वहाँ पे चल रहा है तो क्या होगा, उसका शेयर का प्राइस नीचे आएगा, लेकिन आपका दूसरी सेक्टर का जो है प्राइस वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा भी क्या हुआ, जैसे कि सबने मेडिकल सेक्टर ले रखा था, आईटी सेक्टर ले रखा था, कुछ लोगों ने टेलीकॉम सेक्टर भी ले रखा था, टेलीकॉम सेक्टर गिर रहा था, ठीक है, लेकिन कोरोना टाइम पे मेडिकल और आईटी सेक्टर भाग रहा था। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको जो है वो प्रॉफिट मिलता है। अभी देखिए आज टुडे का मेरा प्रॉफिट 2800 रुपये का दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे हर सेक्टर तो नहीं गिरा हुआ है ना। ये देखिए ये वाला सेक्टर गिरा हुआ है, दिस वन, ये केमिकल सेक्टर का मेरा रेड है, ये वाला मेरा ग्रीन है, ये देखिए ग्रीन है, ये ग्रीन है। तो इससे ही होता है डाइवर्सिफाई करने से, ये वो फ़ायदा मिलता है आपको कि जब कंपनी अलग अलग सेक्टर की कंपनी कुछ गिरती है कुछ भागती है तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है प्रॉफिट लेने का, प्रॉफिट बुक करने का। तो यही एक बेनिफिट होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है जिनकी आपको ज़रूरत ना पड़े। और एक चीज़ मैं आपसे पर्सनली कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में सिर्फ वही लोग इन्वेस्ट करिए जिन्हें इसकी नॉलेज है। पहले नॉलेज लेके आइए, फिर देन उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, जब आपको ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत ना हो और अगर आपका जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे एक कंपनी है नेस्ले कंपनी, वो दिखा देता हूँ मैं पहले आपको, उसका प्राइस भी दिखा देता हूँ। नेस्ले की कंपनी, ये दिस वन, नेस्ले का नाम सबने सुना होगा। ये आपकी मैगी भी बनाती है, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किटकैट भी यही बनाती है। इसका प्राइस आप देखिए क्या चल रहा है, 23,000 इसका प्राइस चल रहा है। ठीक, आपको याद है कुछ टाइम पहले मैगी आया करती थी, किटकैट आया करती थी 10 रुपये की, और उनकी क्वांटिटी कितनी बड़ी होती थी। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल पहले जो 10 रुपये की कीमत थी, क्या आज भी 10 मतलब क्या आज 10 रुपये की कीमत वही है या कम हो गई है? तो क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है ना उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती है। लेकिन शेयर मार्केट में यह है कि अगर कीमत जो है वो कम हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल कि महंगाई बढ़ रही है, तो शेयर का प्राइस भी तो बढ़ेगा। एक यहाँ पे ये बेनिफिट भी है। तो लॉजिक यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है सिर्फ अच्छी कंपनियों में। देखो आरकॉम भी अपने टाइम पे एक अच्छी कंपनी थी, लेकिन क्या हुआ, आज उसका प्राइस 1.5 रुपये आ गया, 1 रुपये 30 पैसे। तो वक्त के साथ चीज़ें बदली जाती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने लोगों को अमीर बनाया और बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने लोगों को रोड पे ला के खड़ा कर दिया। तो बस ये है कि बिना सीखे आप शेयर मार्केट में एंट्री ना लीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी, ये रिजल्ट्स, डिविडेंड, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में लोन तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब देखिए। क्या आपको लगता है रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, क्या उसमें इन्वेस्ट करके आपका पैसा डूब जाएगा, या आपने इन्वेस्ट किया तो कंपनी ही डूब जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? सोच के देखिए, हो भी सकता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मतलब अपडेट रहना ज़रूरी है। पहले तो आप अपडेट रहिए कि आपको शेयर मार्केट में सीखना है, पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए बहुत सारे लोग आज क्या हैं, गरीब हैं, और कुछ ही लोग अमीर हैं। तो बिना सीखे आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकती हैं। अगर देखो, एक तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप सीखिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आप सिर्फ उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जिन अमाउंट की आपको ज़रूरत ना हो, और आप लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। शॉर्ट टाइम आप कम प्रॉफिट ले पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में अच्छा प्रॉफिट है अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया। और अगर लॉन्ग टाइम में अगर बेकार कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा उतनी ही तेज़ी से नेगेटिव भी होगा, लॉस भी होगा। तो इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू रख कर ही आप क्या करें, इन्वेस्ट कीजिए। और हो सके तो टॉप की 2 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे मेडिकल सेक्टर की टॉप 2 कंपनी, आईटी सेक्टर की टॉप 2 कंपनी। तो इस टाइप की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे। ठीक, और बाकी सबका अपना नज़रिया। शेयर मार्केट से बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, हम भी कमा सकते हैं, लेकिन बिना मेहनत के नहीं कमा पाएंगे, और बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज के। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर इसके बारे में और डिटेल आपको जाननी है कि कंपनी के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।